गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट एजुकेशन। बेस्ट एजुकेशन में आपका वेलकम है। आज हम बेस्ट एजुकेशन में प्रोनाउन पढ़ेंगे। प्रोनाउन मीन्स संज्ञा। संज्ञा क्या होती है उसके बारे में सर्वनाम, उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रोनाउन यानी सर्वनाम, सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। तो लास्ट वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में मैंने नाउन, जेंडर ऑफ नाउन पढ़ाए थे। अब इसके बाद हम अपना प्रोनाउन पढ़ना शुरू करेंगे आज से। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरी आगे की नोटिफिकेशन मिलती जाए। और प्लीज़ मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं हम। द प्रोनाउन। द प्रोनाउन मतलब सर्वनाम। क्या होता है इसका मतलब? सर्वनाम। संज्ञा हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम। ऐसे बता देती हूँ मैं आपको कि सर्वनाम क्या होता है आसान शब्दों में। सर्वनाम संज्ञा के जो स्थान पे यूज़ किए जाते हैं जो वर्ड, उसे सर्वनाम कहते हैं। या नाउन के स्थान पर जो यूज़ किए जाते हैं जो वर्ड, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, वो प्रोनाउन कहते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। एक एग्जांपल से समझ सकते हैं हम। जैसे हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं। पहला एक, जैसे चलिए मेरे बेटे का ही ले लेते हैं। मेरे बेटे का नाम है हसन, 9 साल का है, उसका ले लेते हैं। ठीक है, हसन इज़ अ बॉय, यानी हसन एक लड़का है। हसन दूसरा सेंटेंस लिखते हैं। हसन is a fair skin boy, यानी हसन एक गोरा लड़का है। तीसरा ले लेते हैं। हसन्स फादर is a farmer। चौथा ले लेते हैं हम। हसन हैज़ अ कैट, हसन के पास एक कैट है। 5 ले लेते हैं हम। द कैट इज़ ब्लैक इन कलर, यानी वो कैसी है? कैट ब्लैक कलर में है। तो ये देखिए, ये सब क्या है? नाउन। ठीक है, क्या है ये? नाउन। इनकी जगह पे जो वर्ड इस्तेमाल होता है उसको ही हम प्रोनाउन कहते हैं। इनकी जगह पे जो इस्तेमाल होता है उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे अब हम इसका देख लेते हैं एग्जांपल। जैसे ये तो लिख गया हसन इज़ अ बॉय, हमें पता चल गया है कि हसन एक लड़का है। हसन इज़ अ बॉय। ठीक है, हसन एक लड़का है। अब इसकी जगह देखिए, अब यहाँ हमें ज़रूरी नहीं है हसन लिखना फिर से दोबारा। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? ही इज़ अ फेयर स्किन बॉय। वो कैसा है? ही इज़ अ फेयर स्किन बॉय। वो कैसा है? गोरे कलर, वे गोरे रंग का है। तो ये जो ही है ना, बस ये ही प्रोनाउन है। बस ये समझ जाइए अब, यानी नाउन की जो जगह इस्तेमाल किया जाता है वही प्रोनाउन है। यहाँ पे ये देखिए, हसन्स फादर इज़ अ फार्मर, तो यहाँ पे हम हिज लिख सकते हैं। हिज फादर इज़ अ फार्मर। अब प्रोनाउन क्या हुआ इसमें? ये हिज। ठीक है, नाउन की जगह इस्तेमाल हो रहा है। अब हसन हैज़ अ कैट, तो यहाँ पे हसन की जगह फिर हम उसके, यानी ही, उसके या वे, उसके पास क्या है? ही हैज़ अ
क्या लिख देंगे हम? ही हैज़ अ केट, उसके पास एक केट है। अब केट का हमें पता चल गया उसके पास केट है। अब केट किस कलर की है? ब्लैक कलर की। तो इट यहाँ क्या कर देंगे हम? केट की जगह इट, एनिमल से इसलिए इट इज ब्लैक, इट इज ब्लैक इन कलर। वो कैसे कलर में है? ब्लैक कलर में है। तो ये जो इट है ये भी प्रोनाउन हो गया। तो आ गया होगा समझ में आपको। यानी हसन एक लड़का है, हसन गोरे कलर का है, हसन के फादर का नाम, वो हसन के फादर किसान है, पिता किसान है। हसन हैज़ अ कैट, हसन के पास एक कैट है, और द कैट इज़ अ ब्लैक इज़ इन कलर। कैट किस कलर की है? ब्लैक कलर की। तो इसकी जगह हम बार बार हसन ना लिखते हुए, जैसे ही, हिज, ही, इट, दे, वी, आर, यू, ये सब जो इस्तेमाल करते हैं ये सब क्या होते हैं? ही, शी, इट सब क्या होते हैं? नाउन होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपके समझ में आ गया होगा। अब हम इसकी क्या देख लेते हैं? एक डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन इंग्लिश में देख लेते हैं, फिर हिंदी में देख लेते हैं। ठीक है, जो पहले हिंदी में देख लेते हैं फिर इंग्लिश में। जो शब्द नाउन के बदले बोले जाएं उन्हें सर्वनाम या प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, प्रोनाउन कहते हैं। अब इंग्लिश में देख लें यही डेफिनेशन। द वर्ड विच इज used in place of a noun is called, उसको क्या कहते हैं? a pronoun। थोड़े और आसान शब्दों में लिख दूं तो a प्रोनाउन, एक प्रोनाउन क्या है? रिप्लेस, यानी उसकी जगह पे रिप्लेसेस अ नाउन, यानी नाउन की जगह पे जो प्लेस किए जाते हैं वो वर्ड प्रोनाउन है। उम्मीद करती हूँ आपको प्रोनाउन समझ में आ गया होगा। अब हम इसके क्या पढ़ेंगे? काइंड ऑफ प्रोनाउन, यानी सर्वनाम के प्रकार। क्या पढ़ेंगे हम इसके? काइंड ऑफ काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन यानी सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, सर्वनाम यानी प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम के प्रकार। तो अब हम ये देख लेते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। ठीक है, सर्वनाम के प्रकार। तो सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं ये हम देखते हैं अभी। सर्वनाम पूरे होते हैं हमारे 6 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। 6। अब हम इसका चार्ट बनाएंगे तो मेरे ख्याल फिगर अच्छे से बन जाएगा। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। यहाँ लिख लेते हैं हम। काइंड ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। यहाँ लिख देती हूँ मैं। प्रोनाउन
जो नीचे लिखे हुए हैं प्रोनाउन निम्नलिखित यानी नीचे लिखे हुए निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। इसमें नंबर 1 कौन सा होगा? देखिए यहाँ से हम बनाते हैं, यहाँ से बनाते हैं, ठीक है। नंबर 1 हो गया हमारा पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन उसको क्या कहते हैं हम? व्यक्तिवाचक सर्वनाम, ठीक है। अब इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। जो प्रोनाउन किसी व्यक्ति वस्तु के बदले बोले जाएं उन्हें पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, निम्नलिखित पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। तो पर्सनल प्रोनाउन को 3 पर्सन में बांटा गया है। कितने उसमें बांटा गया है? 3 पर्सन यानी 3 पुरुष में बांटा गया है। तो नंबर 1 देख लेते हैं हम इसमें। इसमें नंबर 1 है ए, डाल के लिख लेती हूँ। नंबर 1 क्या है? फर्स्ट पर्सन यानी प्रथम पुरुष। हिंदी में क्या कहेंगे उसे? प्रथम पुरुष। नेक्स्ट दूसरा है हमारा यानी बी, इसको बी कर देते हैं, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन यानी मध्यम पुरुष। मैं आपको अभी नहीं समझाऊंगी भी क्या है क्या नहीं है। और थर्ड हमारा आ जाता है तीसरा यानी सी, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन यानी अन्य पुरुष। ये जो हमारा एक है ना पर्सन प्रोनाउन, ये इसी के 3 भाग हैं। ये 3, इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। अब हम दूसरा देख लेते हैं। ये तो हमारा फर्स्ट हुआ। अब हमारा दूसरा देखिए। दूसरा क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अभी मैं ये इस आपको डायग्राम के ज़रिए बता रही हूँ, फिर पूरा समझाऊंगी, ठीक है। और तीसरा हमारा क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी निजवाचक। निजवाचक यानी कर्मकर्ता, जो भी हो, जो भी उसका कर्म करने वाला हो ना, निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। और हमारा थर्ड क्या हो गया? एम्फेटिक प्रोनाउन। क्या हो गया थर्ड हमारा? एम्फेटिक प्रोनाउन यानी
दृढ़ता सूचक सर्वनाम। यानी मजबूत। दृढ़ता सूचक क्या हो सकता है? मजबूत कह सकते हैं सरल उसमें। और हमारा फोर्थ हो गया डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दृढ़ता सूचक यानी आप मजबूत सरल प्रोनाउन, इसको क्या कहते हैं? संकेतवाचक, यानी दिखाने के लिए। संकेतवाचक यानी दिखाने वाला, संकेत दिखाने वाला, ठीक है। संकेतवाचक सर्वनाम। और हमारा फिफ्थ हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। RELATIV रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन यानी संबंधवाचक, यानी रिलेशन बताने वाला। संबंध वाचक सर्वनाम। और 6 हो गया हमारा इंट्रोगेटिव का मतलब पता ही होगा आपको, प्रश्नवाचक। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यानी प्रश्नवाचक प्रोनाउन, सवाल करने वाला। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रोनाउन से सर्वनाम कहते हैं। उम्मीद करती हूँ ये आपकी समझ में आया होगा। काइंड ऑफ नाउन। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, नहीं तो आज हम ये पर्सनल वाला पढ़ लेते। पर्सनल, ये जो है ना पर्सनल प्रोनाउन, इसमें वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए आज के लिए मैं सोच रही हूँ इतना ही करूँ। ये देखिए यहाँ से लिखा है प्रोनाउन की, मैंने आपको डेफिनेशन समझाई। तो डेफिनेशन तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ ही गई होगी। और फिर काइंड ऑफ प्रोनाउन, फिर मैंने ये चार्ट बना दिया था अच्छे से कि आपको समझ में आए। काइंड ऑफ प्रोनाउन क्या हुआ? काइंड ऑफ प्रोनाउन हमने लिखे यहाँ पे। प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं ये लिखें। तो पर्सनल प्रोनाउन होता है एक फर्स्ट, दूसरा होता है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, फिर तीसरा होता है एम्फेटिक प्रोनाउन, चौथा होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और पांचवा होता है रिलेटिव प्रोनाउन, और छठा होता है हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब मैं आपको कल इनके बारे में समझाऊंगी। पहले ये समझाऊंगी। फर्स्ट वाले को भी 3 भागों में बांटा गया है, एक फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। बाकी सबको नहीं बांटा गया। तो मैं आपको इंशाल्लाह ये कल पूरे समझाऊंगी। आज की वीडियो फिर ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए नाउन तो आपकी समझ में आएगा। नाउन क्या है? जो वो प्रोनाउन क्या है? जो नाउन के जगह इस्तेमाल किए जाते हैं, जो वर्ड वो प्रोनाउन होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक ज़रूर करिए और फुल वॉच करिए, ताकि मुझे आप लोगों का सपोर्ट मिले तो मैं और आगे वीडियोस बना सकूं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।